हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? तो मैं आज आपको सुनाऊंगी अहोई माता की व्रत कथा। तो चलो वीडियो के साथ बने रहे। मैं अहोई माता की व्रत कथा सुनाती हूँ। माँ अहोई अष्टमी का यह व्रत संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से अहोई माता का व्रत और कथा सुनते हैं तो माँ उसकी गोद को कभी सुनी नहीं रख देती है। तो आइए जानते हैं अहोई माता की पवित्र व्रत कथा, जिससे सुनने मात्र ही मिलती है माँ की अनंत कृपा और आशीर्वाद। सबसे पहले हम जल के चिड़े डाल लेंगे हाथ में। फिर हम एक पुष्प ले लेंगे। फिर थोड़े से हम चावल ले लेंगे। इस प्रकार हम कथा सुनेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार अहोई माता की संपूर्ण व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। दीपावली के दिन कुछ दिन पहले ही सभी बहुएं और बेटी जंगल में ही मिट्टी लेने गए, ताकि घर पर लिपाई पुताई कर सकें। जब वे मिट्टी खोद रही थी तभी साहूकार की बेटी फाफड़े की चोट से एक साई सुई जैसी जीव में बच्चे मारे गए। सुई जैसी जीव के बच्चे मारे गए। उस पर साही बहुत दुखी हुई और उसने क्रोध में कहा, हे नादान लड़की, जैसे तूने बच्चे को मारा है वैसे ही तेरी गोद भी खाली रहेगी। साही के श्राप से वह साहूकार की बेटी निसंतान हो गई। वह दुखी होकर बहुत तपस्या करने लगी और जगह जगह देवी देवताओं को प्रार्थना करने लगी कि मुझे संतान सुख प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। कई वर्षों के बाद तब वह एक दिन जंगल में गई तो वहीं साही मिली। वह रोते हुए बोली, माँ, तुझसे अनजाने में गलती हुई कि कृपा कर मेरा अपराध क्षमा करे। साई ने दया करने हुए कहा, तू कार्तिक कृष्ण की अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत रख। संध्या समय अहोई माता का पूजन कर और उनकी कथा सुन। तब तुझे संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। वह साहूकार की बेटी घर लौटी और साई माता के कहे अनुसार कार्तिक कृष्ण की अष्टमी के दिन वह अहोई माता का व्रत किया। कुछ समय बाद देवी अहोई की कृपा उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस दिन से यह व्रत पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। माताएं इस व्रत को अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए रखने लगी। उस दिन से यह व्रत पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। माता इस व्रत को अपने बच्चों और लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती है। व्रत का महत्व है। अहोई माता की पूजा करने से संतान की रक्षा होती है। संतान को जीवन में किसी प्रकार की हानि या कठिनाई नहीं होती है। माता की कृपा से घर में सुख और शांति और समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक कृष्ण की अष्टमी को निर्जला या फलाहार व्रत रख सकते हैं। संध्या समय तारों को निकलने पर अहोई माता की पूजा होती है। दीवार पर अहोई माता या सुई या साई और 7 पुत्रों का चित्र बनाए, फिर पूजा करें। कथा सुने, तारों या चंद्रमा को अर्घ्य दे और उसके बाद व्रत का पारण करें। अहोई माता व्रत की कथा संपूर्ण हुई। माता अहोई सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके बच्चे की उम्र लंबी और जीवन में खुश रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय अहोई माता।